क्या हाल है भाई आप सबके। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज हम दिसंबर 2023 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस चैनल पर ना आपके जब जितने भी एग्ज़ाम्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी कोड हैं उसके आपको इसी चैनल पे पिछले 5 साल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने 2024 कंप्लीट कर दिया है। ठीक, 23 जून की वीडियो पहले ही मैंने डाल दी थी, दिसंबर की मैं आज डाल रहा हूँ, तो हमारा दिसंबर 2023 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये वीडियोस आज आपके पास आ जाएंगी। सो आपका 23 और 24 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। 2023 जून का पेपर। सबसे पहले पूछ रहे हैं फोर्स और टॉर्क क्या होता है, तो इसके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको देख लेना। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वारीज हो तो आप इन दो नंबर में से किसी भी एक नंबर पे मेरे को मैसेज करके अपना डाउट्स पूछ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है भाई आपके पास कि एक बैट्समैन है जो हिट कर रहा है क्रिकेट बॉल को 84 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमने 24 में भी देखा है, जून वाले पेपर में भी देखा था, 23 के दिसंबर वाले में भी देख ही रहे हैं। इसका आंसर भैया यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ये आपका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, सी वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पूरा, आप इसको देख लेना यार एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का कि राइट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, और सेम भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ऐसे ही सेम क्वेश्चन जून 2024 में भी आया था। जिसने 2024 का PYQs करा है उसको समझ आ गया होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने वहाँ देखा था। इसका मतलब यार PYQs बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है। तो अगर आप 5 साल का PYQs कर लोगे ना, बहुत बच्चों के यार मैसेज आते हैं, बोलते हैं यार कि ना हम 5 साल का कर लें। भैया बहुत इनफ है यार, 5 साल का क्वेश्चन पर आप करके जा रहे हो ना, तो आप अपने एग्ज़ाम में 50-60 प्लस ही अचीव करोगे यार। तो भरोसा रखो, चीज़ें करो। और आपके सामने मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप खुद देखो पिछले साल के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा यार। ठीक है, तो डी वाला पार्ट भाई यहाँ पर है। चलो यहाँ पे है नहीं, मैं कर देता हूँ यार। इसमें देखो होना करना क्या है, ध्यान से देखना। इसको मैं स्क्वायर मान लूँगा। देखो वाई 3y 2y, इसको मैं क्या मान लूँगा, देखो इस तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 ही था ना भाई, 2 हाँ 2 था। ठीक है, 5 नहीं था, 2 था भाई, कुछ ये है। अब यार मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल हम मैथ लगाते हैं। इसका 3y को मैं लिख दूँगा 2y प्लस वाई प्लस 2 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बन जाएगा y प्लस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बन जाएगा y प्लस 2। एक रूट आ गया y प्लस 1, एक रूट आ गया y प्लस 2। तो y की वैल्यू आ गई बच्चा -1 और एक आ गई -2। तो ये मेरे पास मेरे दो रूट्स आ गए, -1 और -2। ठीक है, ई वाला पार्ट बोल रहा है एक स्टील की बॉल है, हमने इसको अटैच कर रखा है स्ट्रिंग पर, और जब हम इसको स्विंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो अच्छा ठीक है भाई। देखो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि स्टील बॉल अटैच हो रखी है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। पूरा आंसर लिखा हुआ पढ़ लेना। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में मत लिखना यार, जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो लेकिन अपनी लैंग्वेज को थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है भाई, वरना नंबर कट जाते हैं ना बेफालतू में, फिर लगता है कि करके आए नंबर भी नहीं आए। अगला क्वेश्चन है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यार ये ना 2024 में भी आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला लगा देना, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। F=μmg लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट मास निकालना है। ठीक है, तो फोर्स कितनी दी हुई है 0.35, सॉरी 65 है। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ कर देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स बराबर होती है बच्चा μmg के, m निकालना है तो m किसके बराबर हो जाएगा, F/μg के। F की वैल्यू बच्चे 65 है और म्यू की वैल्यू कितनी 0.35। 0.35 है म्यू की वैल्यू, और g की वैल्यू बच्चा 10 है। सॉल्व कर लो, इसके डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 2 0 चले जाएंगे, यहाँ 35 बन जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, अभी वही इन दोनों को काट दो। 5 1 5, 130 पे कट रहा है,
हाँ, और ये कितने पे कट रहा है 7 पर। अब 130 और 7 को डिवाइड कर दो, आपके पास मास आ जाएगा, कितना मास आ रहा है। ये इसका एफ वाला पार्ट है, ठीक है। जी वाला पार्ट इस तरीके से दिया हुआ, डैम्पिंग फैक्टर निकालना है और नेचर बताना है, डैम्पिंग का नेचर कैसा होगा। तो इसका आंसर भाई देखो ये दिया हुआ, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर 2 आ रहा है और नेचर डैम्पिंग है ओवर डैम्प। आपको इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन यार ये तो आंसर देख लेना कैसे करा है मैंने ये, ठीक है भाई। अगला एक प्रोग्रेसिव वेव है भाई, ये लो क्वेश्चन भी बड़ा हर साल पूछ रहा है यार आपसे। आप 24 में देखना आया है पेपर में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालनी भाई। देखें यहाँ बताया तो मैं, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमें 1000 पाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 1000 पाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एच वाला पार्ट है ना ये, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 1000 पाई और के की वैल्यू हमारे पास है पाई अपॉन में 50। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना ना, ठीक है, पाई अपॉन में 50। देखो ध्यान से देखना भाई, जो ओमेगा होता है ना वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई के। भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000 पाई और नीचे 2 पाई, तो पाई से पाई कट गया, कितना आंसर आ गया 500 हर्ट्स। तो ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी। भाई के जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में वेवलेंथ, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है। तो किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में के की। तो ऊपर मैंने 2 पाई लिखा और के की वैल्यू कितनी, पाई बाई 50। पाई से पाई कट गया, कितना आंसर आ गया 100 मीटर। एक मिनट रुक जाओ, सेंटीमीटर में दिया है तो सर बाई सेंटीमीटर में आएगा ये 100 सेंटीमीटर। तो ये था इसका एच वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ये आपकी वेवलेंथ आ गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अगला बोल रहा है ऑब्टेन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द फॉलोइंग ओडी। भाई ये जो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है ना, चाहे आप दिसंबर का मतलब चाहे 2024 का कोई पेपर उठा लो, चाहे आप 23 का कोई पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है। मतलब ये लोग क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना यार, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा इसका आंसर है, ये पूरा पार्ट लिखा ना, ए पार्ट 2 का ए पार्ट का पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिख लेना। और इसी का जो बी वाला पार्ट है कि आपको बताना है कि यूनिफॉर्म पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये टोटल ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 5 नंबर का दिया हुआ है यार। तो देखो इसका एक तो पार्ट ये रहा, ये पोजीशन वेक्टर वाला है, ये प्रूफ ऑफ एक्सेलरेशन वाला है, और ये आपका पूरा यहाँ तक आंसर है, ये यहाँ तक का, ठीक है भैया। पूरा प्रॉपर दिया है, अच्छे से रुक के मैं आपको शो कर रहा हूँ आंसर, ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सको और अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से कर सको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार अच्छे से करके ना, मैकेनिक्स के अंदर ना थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बड़े कम देता है यार, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भर भर के देता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ये तो भाई ग्रेविटेशन का बच्चों वाला क्वेश्चन है, किस्मत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आ रखा है। भैया देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ये होता है ऑर्बिटल रेडियस होता है, इसका फॉर्मूला होता है √g मास ऑफ अर्थ t² अपॉन में 4π²। बस इतने याद रखना, इस टाइम को हमें सेकेंड्स में लेना होता है। जैसे टोटल टाइम 24 आवर्स होता है, तो आपको 24 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके वो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ये आएगा, नहीं तो ये आ रहा होगा रूट में। तो ये आपके पास ऑर्बिटल रेडियस आ गया। हाइट कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल रेडियस में से अर्थ का रेडियस माइनस कर दो, तो आपके पास हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट इतनी आ रही है, वैल्यू पुट करनी है आपको यार, ठीक है। अगला बोल रहा है एक चाइल्ड है, इसका वेट है इतना, थर्ड का ए पार्ट। मैं यहाँ पे देखो यहाँ दिखाता हूँ, ये पूरा थर्ड का ए पार्ट है, ये वाला यहाँ तक, यहीं तक है पूरा थर्ड का। ये एक पार्ट कितने नंबर का है भाई, ये भाई पूरा 5 नंबर का है। तो अच्छे से करना, ठीक है, कोई भी चीज़ें यार आगे पीछे मत करना। ये इसका बी वाला पार्ट है जो यहाँ पे आपको समझा रहा है, ये इसका बी वाला पार्ट, ये पूरा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसका बी वाला पार्ट, ठीक है। एवरेज पावर निकालनी है वर्क डन से, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, उस वाला फॉर्मूला इसने यूज़ करा है। कुछ नया इसने कुछ ऐसा नहीं करा कि बहुत मुश्किल चीज़ें, बड़ा
पेपर अगर आप देखो ना तो बहुत एवरेज पेपर आता है, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा हार्ड। नॉर्मल बच्चा अगर आप अपने बेसिक्स करके जा रहे हो ना तो आप आराम से इजीली पास हो सकते हो इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इतना कोई इससे तगड़े पेपर तो फर्स्ट टर्म के 12th क्लास के आ जाते थे, 11th क्लास के आ जाते थे, है ना। और 12th के पेपर के अकॉर्डिंग तो यार कुछ नहीं है, बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसलिए आराम से करना, बस अपने बेसिक्स अच्छे रखो, ठीक है। और अपना PYQ इसमें पूरा डाल दो यार, जितना मेरे से हो पाएगा पूरी हेल्प करूँ मैं आपकी। इसका C वाला पार्ट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये रहा इसका C वाला पार्ट, ठीक है। हाँ इतना ही है इसका ये C वाला पार्ट, यहाँ तक बस, ठीक है भाई। तो ये हमारे देखो 15 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर ये ऐसे क्वेश्चन, अगर कोई भगवान अगर इनमें से कोई भी टकरा गया तो हमारे नंबर पूरे पक्के हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं भाई, वैल्यू चेंज करे लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो खत्म भाई खेल। अब ये 4th पार्ट है, मैरी गो राउंड वाला क्वेश्चन है ये भैया। ऐसा क्वेश्चन जो है ना मैरी गो राउंड वाला, ये आपका पेपर में पहले भी आ चुका है। तो इसका देखो 4th का A पार्ट ये पूरा है यहाँ तक, ये पूरा इसका A पार्ट ही है 4th का, ठीक है भाई। B पार्ट क्या बोल रहा है, एक सैटेलाइट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है भाई। ये अलग मैकेनिकल एनर्जी तक आया था 2024 में, उसके आगे का ये अलग पार्ट है कि शेप बताओ, सर्टेनिटी बताओ, ये वाला टॉपिक नहीं आया था। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी सैटेलाइट की बताओ, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, ठीक है। तो देखो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये भाई रेडियस होता है, ये मास ऑफ अर्थ होता है, ये मास ऑफ बॉडी होता है। वैल्यू पुट करके ये निकाल लेना, आंसर आएगा माइनस का 3.98 इंटू 10⁻10, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी ऑफ सेटेलाइट आने वाली है आपके पास। ये देख भाई, ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बेसिस पर भी इसने क्या करा है, इसकी ई सर्टेनिटी और ऑर्बिट शेप बताइए। ये इसका वैल्यू ई की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो इसका मतलब शेप कैसी होगी, इलिप्स होगी। जो ऑर्बिट की शेप है वो कैसी है, इलिप्स की शेप जैसी है, ठीक है भाई। तो ये आपका 4th का B वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया भाई। बिलियर्ड्स बॉल वाला क्वेश्चन है भाई, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ना इसका आंसर ना, ये पता नहीं इन्होंने क्यों 5 नंबर में दिया। कॉन्सेप्ट होता है कि बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन बॉल और कोलिजन। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो बिलियर्ड्स बॉल का जो मास है वो क्या है, सेम है, सेम मास एट रेस्ट। 70 ग्राम पहले है, हिट दूसरी बॉल से मिली तो मास सेम है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो बताओ एंगल कितना होगा। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं, पर लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों इसको 5 नंबर में दिया है। तो ये पूरा लिखा हुआ है 90 डिग्री इसका आंसर होता है भाई। लेकिन आप भाई 5 नंबर में तो आपको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़े, जब भी आपका एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। सारा खेल ही रिप्रेजेंटेशन का है इसके अंदर, ठीक है। इतना मत लिख के आना, लेकिन हाँ भाई कुछ पॉइंट्स लिख कर आना यार, ताकि टीचर को भी लगे हाँ भाई बच्चा बैचलर डिग्री कर रहा है तो कुछ तो नॉलेज है उसको, ठीक है। चलो भाई C वाला पार्ट अब बता दिया मैंने आपको इसका। और भाई ये 5th का फर्स्ट पार्ट है, टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है। अच्छा ठीक है भाई, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये पूरा यहाँ तक है, इसी पॉइंट तक ये इसका आंसर आ गया 0.458 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 5th का A का आंसर है। B वाले का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, डेरिवेशन है भाई ये B वाले की, ठीक है। ये रहा। और C वाला का आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका C वाला पार्ट है, ये रहा C वाला पार्ट है ये आपका, ये पूरा आपका C वाला पार्ट। अच्छे से करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको कल 2022 की जून और दिसंबर की वीडियो डालूंगा, ठीक है। चलो गुड।